नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिएगा, हमारी चल रही थी लोक देविया और आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों लोक देविया कंप्लीट, और कल से लोक देवता स्टार्ट कर देंगे। बोलिएगा दोस्तों, जीर्ण माता की जय हो। ये देखिएगा, आज आपके सामने मेरे भैया को भी देखो, मेरे भैया को भी लेके आए हैं, ठीक है। और ये मेरे बड़े भैया हैं दोस्तों, ठीक है। तो इनका क्या बोलूं मैं, मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर स्वागत है। आप सभी लोग मुकेश महेंद्र एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल देखिएगा, तो अभी भैया भी पढ़ेंगे आपको साथ में, इसलिए क्लास को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा। सिंगर है सिंगर। मैं तो पीछे बैठ के ऑफलाइन पढ़ता हूँ, आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन, लेकिन मैं आज सामने आ गया। मैं कि यार साथ साथ भी पढ़ते हैं। हाँ ठीक है। तो भैया सिंगर भी हैं, सॉन्ग भी आते हैं दोस्तों। आपने वैसे चैनल है इनका सिंगर मुकेश पाली, ठीक है। चलो तो देखो, जीर्ण माता, प्यारे मित्रों, जीर्ण माता पढ़ने वाला दोस्तों क्लास में शेयर कर दो फटाफट दोस्तों। अब की बार BSTC में दोस्तों 500 पार, ठीक है। चलो तो देखिएगा प्यारे मित्रों, 500 पार कोई ऐसे ही नहीं हो जाते। नहीं, BSTC PTT राजस्थान ऑल कंपटीशन एग्जाम, जहां भी राजस्थान जीके लगता है, सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। हाँ। तो सभी देखे और अपनी जम के तैयारी करें महेंद्र जी सर के साथ। बिल्कुल दोस्तों, धुआं धुआं कर देंगे एग्जाम में, धुआं धुआं। देखिएगा तो जीर्ण माता, देखो प्रश्न इसी में छुपा हो दोस्तों। देखो प्रश्न छुपे हुए दोस्तों, जैसे जीर्ण, देखो प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों कि जीर्ण माता के बचपन का नाम क्या था। प्यारे मित्रों, जीर्ण माता के बचपन का नाम क्या था? तो जीर्ण माता के बचपन का नाम जो था प्यारे मित्रों, आपको याद रखना दोस्तों, जयती देवी। क्या था? जयती देवी। जयती देवी जो है, जयती देवी, ये जीर्ण माता के था बचपन का नाम। अब क्या होता है दोस्तों, इनका एक दूसरा नाम भी है। क्या नाम है दोस्तों? जीर्ण माता को क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? आपको पता होगा, भ्रामरी देवी। क्या कहते हैं? भ्रामरी देवी। सब बोलो एक साथ, बोलो बोलो, भ्रामरी देवी की जय हो। यानी भ्रामरी देवी, या फिर हम कह सकते हैं भूरी की रानी। भूरी की रानी या भ्रामरी देवी भी किसका नाम है? जीर्ण माता का नाम है। यह बात आगे समझ में, क्या आगे दोस्तों, आगे समझ में। चलो अब क्या बात करें, आगे बात करते हैं दोस्तों। ये जो जीर्ण माता है, आपको याद रखना दोस्तों, जीर्ण माता, ये देखेगा। अब इनका जो जन्म है, जन्म वो कहाँ हुआ देख लो पहले। जन्म हुआ था धांधु गांव में। कहाँ, कौन सा गांव है प्यारे मित्रों? धांधु गांव। ये धांधु गांव आपके पड़ता है चूरू जिले में। किस जिले में पड़ता है भैया? चूरू जिले में। तो चूरू जिले में हुआ था धांधु गांव में किसका जन्म? जीर्ण माता जी का जन्म। कौन कौन धांधु से देख रहे हैं एक बार कमेंट कर देना। हाँ, कौन कौन से धांधु से भी बहुत से जुड़े हुए हैं। चलो बिल्कुल, आपके आवाज में माता का जन्म हुआ। आपकी आवाज नहीं आएगी, माइक ले लीजिए, ठीक है। तो धांधु गांव चूरू में जन्म हुआ था। इसके अलावा बात की जाए जीर्ण माता की, तो और क्या बात करते हैं, और हमको ये बात करना है कि दोस्तों, जैसे धांधु गांव चूरू में जन्म हो गया, और धांधु को ही पकड़ो, पिताजी का नाम क्या है? धांधल चौहान। अरे दोस्तों, पिताजी का नाम धनराय जी। क्या नाम है? धनराय जी। तो याद ना, धनराय जी चौहान जो है, क्या हो गया, इनके पिताजी नाम हो गए दोस्तों। पिताजी कौन थे? धनराय जी चौहान। सबको याद रखना, जीर्ण माता जी के पिताजी का नाम था धनराय जी चौहान। और क्या याद रखना, पिताजी भी हो गया। अब देखो इनका भाई का नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जीर्ण माता के भाई का नाम क्या था। तो जीर्ण माता के भाई का नाम क्या था भैया, बताओ? हर्ष। हर्ष जो है वो जीर्ण माता का क्या था? भाई था। अब होती है कहानी शुरू, स्टोरी देखेगा जीर्ण माता आखिर। भैया बताएंगे कि किस प्रकार की कहानी है, कहाँ नहीं है, जल्दी से आप बताओ एक बार फटाफट सभी को। कहानी चलेगी, जबरदस्त कहानी है। लो माइक पकड़ो, आप माइक पकड़ो। कहानी की बात करें तो कहानी महेंद्र जी सर को भी मालूम है, वैसे मुझे भी मालूम है, आप सभी को मालूम होगा। आपने भजनों के माध्यम से या गीतों, राजस्थान के लोकगीतों के माध्यम से आपने सुनी होगी कहानी, ठीक है। तो माँ जीर्ण को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं माँ जीर्ण को। माता जीर्ण का जो जन्म है, ये हुआ था धांधु गांव में। कहाँ हुआ था? धांधु गांव चूरू के अंदर। माँ जो है जीर्ण का जन्म हुआ था धांधु गांव चूरू के अंदर। इनके पिताजी का नाम था धनराय जी चौहान, ठीक है। इनके माता पिता दोनों को खेतों में, पता नहीं गांव में लड़ाई हो जाती है। क्या होता है दोस्तों, खेतों में फसल बो रखी थी, या फिर देखो खेतों के अंदर, बिल्कुल भैया को पता, लेकिन फर्स्ट बार है तो थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि खेत बो रहे, खेतों में काम कर रहे थे इनके माता पिताजी। तो गांव वाले जो है, लड़ाई हो जाती है खेतों को लेकर, तो इस प्रकार से लेके आते, तलवारें लेके छूटते, तलवारें लेके। हाँ, देखो तो खेतों में काम कर रहे थे और खेतों में काम करते हुए लड़ाई हो जाती है। हाँ। तो उनके माता पिता की हत्या कर दी जाती है खेतों में। तो ये अपना जो है जान बचाकर यहाँ से दौड़ते हैं। कहाँ से? अपने जो धांधु गांव है, धांधु गांव चूरू से दौड़ते हैं। दोनों छोटे, जो जीर्ण और छोटे थे, कम से कम उम्र थी, इनकी उम्र थी 10-12 साल। हाँ। और वहाँ से निकलते ही है। कहाँ से?
धांधु गांव चूरू से निकलते हैं और आ जाते हैं रेवासा गांव आ जाते हैं सीकर के अंदर। ठीक है। और यहाँ पर ये रहते हैं जीण और हर्ष। हाँ। प्रेम से रहते हैं जीण और हर्ष। ठीक है। हाँ, तो धांधु गांव से निकले दोस्तों दोनों धांधु गांव से दोनों निकलते हैं और रेवासा गांव सीकर में आकर दोनों जो बहन भैया प्रेम से रहते हैं, यहाँ पे खेती करते हैं और जीवन यापन करते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और दोनों बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद भाई हर्ष का जो है विवाह किया जाता है, शादी कर दी जाती है। तो जो हर्ष की जो पत्नी थी वो और इसकी बहन क्या नाम जीर्ण, दोनों साथ साथ में रहती थी। लेकिन एक दिन दोनों के मध्य एक शर्त लगती है, ज़बरदस्त शर्त लगती है। वो शर्त ऐसी थी कि पानी लेने के लिए दोनों जाती है, और ननंद और भाभी दोनों पानी के लिए कुएं पे जाती है। जब वापस आ रही थी तो दोनों में एक शर्त लगती है कि अपन जो जीण कहती है मेरा भाई जो है आप में ये क्या नाम है इसकी भाभी कहती है, जीण की भाभी कहती है कि आपका जो भाई है वो आपसे प्रेम ज़्यादा करता है या मेरे से, ये देखते हैं। हाँ। कि ये जो जिसकी मटकी जो सिर पे मटकी रखी हुई थी, जिसकी मटकी ये पहले उतारेगा, कौन? जीण, हर्ष जिसकी मटकी सिर से पहले उतारेगा उससे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। जिसकी मटकी पहले उतरेगी वही यहाँ पे इस घर में रहेगा, जिसकी बाद में उतारेगा उसको ये घर छोड़ के चले जाना, ये शर्त लग जाती है। अब हर्ष को ये पता नहीं था कि ये इसमें दोनों भाभी और ननद में शर्त लगी हुई है। जैसी मटकी लेकर घर प्रवेश करती है और हर्ष ने सबसे पहले अपनी पत्नी की मटकी सिर से उतार देता है। इससे जीर्ण नाराज़ हो जाती है, उनमें शर्त लगी हुई थी, और जीर्ण जो है घर छोड़कर सीकर की जो पहाड़ियाँ थी उनमें चली जाती है। पीछा करता है जो हर्ष पीछे दौड़ता है मनाने के लिए, लेकिन जीर्ण नहीं मानती है। लाखों प्रयत्न कर लिए लेकिन नहीं मानी। आखिर में तो माँ जो है ये जीर्ण माता वहाँ पर जाकर तपस्या करने लग जाती हैं, और फिर नहीं आती है तो हर्ष भी पास में एक पहाड़ी है काजला सिकरा पहाड़ी पर बैठ जाता है और ये भी तपस्या करने लग जाता है। तपस्या करता है तो हर्ष जो है भैरव का रूप धारण करता है। हर्ष भैरवनाथ के नाम से पूजा जाता है और भैरव का रूप धारण कर लेता है, और माँ जो जीर्ण है वो दुर्गा का रूप धारण करती है वहाँ पे। ठीक है, तपस्या करती है और आज माँ जीर्ण के नाम से पूरे संपूर्ण भारत में पुजवा रही है। हाँ, तो बिल्कुल दोस्तों ये कहानी थी। तो इस प्रकार से आपको तो समझ में आई। तो भैया क्या तो पहले फर्स्ट बार है, कैमरे के सामने बोला नहीं जाता है, आपको भी फर्स्ट और आप भी बोलोगे तो हिचकिचाहट होती है दोस्तों, पुपाड़ी बोल जाती है। ठीक है, पुपाड़ी बोल जाती है। मेरा एक डायलॉग है पुपाड़ी, आप नाराज मत होना, क्योंकि पुपाड़ी ऐसे बोलता हूँ। देखो तो पुपाड़ी आप लानी पड़ेगी एक, वो भांके बोला ना, भांके जोर बोला कि ठीक है लाना पड़े लो। चलो देखो तो फिर क्या होता है दोस्तों, आपको समझा दी स्टोरी किस प्रकार से थी। तो हाँ जी, देखो महेंद्र जी पढ़ाने का तरीका बहुत शानदार, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी, आप ऑनलाइन पढ़ते हो, मैं ऑफलाइन पढ़ता हूँ। मैं पीछे कैमरे के पीछे बैठ के कॉपी में नोट डाउन करता हूँ। ठीक है, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जो किताबी लैंग्वेज, एक तो टीचर होता है जो ऊपर बोर्ड पे छाप दिया प्रिंट पे अंडाउट कह रहा है ऐसे ये है माता जी का जन्म यहाँ हुआ, तो उसमें पढ़ाना बिल्कुल ईजी है। टीचर को याद नहीं होगा तो भी पढ़ा देगा आराम से। लेकिन किताबी लैंग्वेज को छोड़कर अपनी अलग स्टाइल में कॉमेडी के साथ पढ़ाना, ये बहुत गजब, यही पहचान है महेंद्र जी सर की। देखिएगा दोस्तों, आपको पता है कि आप ऑफलाइन नहीं पढ़ पाते हो तो ऑनलाइन कैसे, इसलिए तो मैं बीच में नाटक करता हूँ। आप ऐसे सोचे कि ये क्या यार पागल की तरह क्या करें। और दोस्तों जिन पागल लगे वो मत देखिए। ठीक है, मैं आपको बोर और गुठली होने से बचाने के लिए हरकतें करते हैं। देखिएगा ये ऐसा नहीं कि बोर और गुठली हो जाए साथ में। ठीक है, मैं सोचा हूँ बोर और गुठली ना हो, ये वजह हूँ। बोर तो ना, बेर को बोलते बोर। चलो तो क्या आगे दोस्तों, रेवासा आगे, क्या आगे, रेवासा। प्यारे मित्रों रेवासा, तो जीर्ण माता अपना रेवासा गांव सीकर में आ गई। ठीक है, तो सीकर में इनका क्या है, रेवासा में इनका भव्य मंदिर है। क्या है प्यारे मित्रों, भव्य मंदिर है, भव्य मंदिर। तो मंदिर इनका रेवासा सीकर में, आपको याद रखना है। और ये जो मंदिर है, ये याद रखना आप सभी, ये जो मंदिर है ये 3 पहाड़ियों से गिरा हुआ है। कितने पहाड़ियों से गिरा हुआ है? 3 पहाड़ियों से गिरा हुआ है। 3 पहाड़ियों से गिरा हुआ है, ये आपको याद रखना है। और ये जो आपको याद रखना है दोस्तों, इस मंदिर का जो निर्माण है, निर्माण किसने करवाया था? निर्माण कराया था राजा हटड़ ने। ठीक है, राजा हटड़ ने जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया था। आपको याद रखना दोस्तों कि देखिएगा रेवासा गांव सीकर में जो है वो जीर्ण माता का मंदिर है, 3 पहाड़ियों से गिरा हुआ है, निर्माण हटड़ ने करवाया था। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिएगा इनका जो आपको पूछा जा सकता है कि रेवासा गांव सीकर, इनका मेला जो है वर्ष में कितनी बार लगता है? तो वर्ष में 2 बार मेला लगता है। एक तो लगता है दोस्तों चैत्र नवरात्रा को, चैत्र नवरात्रा, एक तो चैत्र नवरात्रा है, एक आपके सामने आश्विन नवरात्रा है। चैत्र नवरात्रा और आश्विन नवरात्रा को जो है जीर्ण माता का मेला वर्ष में 2 बार लगता है। करणी माता का भी लगता है, आपको पता होगा, चैत्र नवरात्रा आश्विन नवरात्रा वर्ष में 2 बार, और अपने जीर्ण माता का भी चैत्र नवरात्रा आश्विन नवरात्रा को लगता है। और आपको यह भी याद रखना है कि ये जो रेवासा सीकर में जो जीर्ण माता है, जीर्ण माता
आप याद रख सकते हैं कि जीण माता जो है आपको ध्यान रखना कि 2.5 प्याले, देखिएगा 2.5 प्याले मदिरे का भोग लगता है। 2.5 प्याले मदिरे का क्या लगता है? भोग, मदिरे का भोग लगता है। आप जानते हैं मदिरा शराब को बोलते हैं, देखिएगा भोग लगता है। और 2.5 प्याले का भोग और कहाँ लगता है भैया बताओ? ये भवाल माता जो अपने हैं नागौर के अंदर, वहाँ भी 2.5 प्याले का जो भोग लगाया जाता है। माँ भवानी, क्या नाम है इनका? भवाल माता की। भवाल माता का जिले के अंदर है। ठीक है। 1.5 प्याले का भोग एक तो आपके लगता है जीण माता के, और 1.5 प्याले का भोग एक आप लगता है। प्याले का मतलब क्या होता है? देखो 1.5 प्याले मदिरे का भोग लगाया जाता है। ये यहाँ पे लगाया जाता है, जीण माता का भी लगाया जाता है और भवाल माता जो नागौर के अंदर है वहाँ भी लगाया जाता है। 2.5 प्याले का मतलब हो गया जो बोतल होती है जो शराब की, उसके जो ढक्कन होता है वो 2 ढक्कन और लास्ट में आधा ढक्कन, इसको बोलते हैं 2.5 प्याला। ये 2.5 प्याला जो माता जी को जो पिलाया जाता है, कैसे? जैसे मैंने अपने आंखों से देखा है। कहाँ? भवाल माता जो है नागौर के अंदर, मैं दर्शन करने के लिए गया था माता जी के, तो वहाँ पे जो है शराब की जो बोतल होती है उसमें ढक्कन भर के माता जी के सामने किया जाता है, तो वो ढक्कन अपने आप खाली हो जाता है। ये सब बड़ा चमत्कार है माता जी का। आप भी देखना चाहो तो भवाल माता या नागौर में देख सकते हो। तो ये नीचे मत रखो, आवाज ही आएगी फिर। हाँ देखो, तो ये आपने देखो चमत्कार, एक तरह का दोस्तों चमत्कार है, ठीक है, और ये सच्चाई है दोस्तों, ठीक है। मीडिया वाले भी बहुत से आए हैं, देख के चले गए कि यार क्या हुआ, चमत्कार पता नहीं चला, ठीक है। तो ये भोग लगता है, माता जी खुद पीती है शराब, ठीक है। 1.5 प्याले भोग लगता है। अगर आप चाहते हैं देखना तो बिल्कुल आइएगा नागौर भवाल माता के दर्शन करने, ठीक है। भैया तो कर चुके हैं, मैंने अभी किया नहीं है, मैं भी जाऊँगा, ठीक है। चलो, तो 1.5 प्याले का भोग आपके एक तो लगता है दोस्तों सीकर में जीण माता के, और एक आपके नागौर में भवाल माता के, ये आप याद रखना। और बात करें तो मैं देखो प्रश्न पूछा जा सकता है कि चौहानों की आराध्य देवी, चौहानों की आराध्य देवी भी कहते हैं जीण माता को, या फिर कुलदेवी भी लिखा मिल सकता है। जैसे प्रश्न आए वैसे आपको करना है। वैसे तो देखो चौहानों की जो कुलदेवी है, चौहानों की जो कुलदेवी है, ये आप ऐसे कर लेना, चौहानों की आराध्य देवी मान लेना, ठीक है। आराध्य देवी, चौहानों की कुलदेवी तो शाकंभरी माता है, ठीक है। चौहानों की कुलदेवी कौन सी माता है? तो चौहानों की कुलदेवी या फिर आराध्य देवी। वैसे तो ये कई बुकों में मिला हुआ, कई बुकों में लिखा है कि जीण माता चौहानों के आराध्य देवी हैं और कुलदेवी भी है। वैसे शाकंभरी माता भी लिखा मिलता है। वैसे शाकंभरी माता जो है वो सांबर के चौहानों की कुलदेवी है। सांबर के चौहानों की कुलदेवी कौन सी माता है? तो सांबर के चौहानों की कुलदेवी कौन सी है? शाकंभरी माता है। और अजमेर के सीकर के चौहानों की कुलदेवी कौन सी माता है? तो फिर आपको जीण माता करना है, ठीक है। तो चौहानों की यहाँ पर आप कर देना, सीकर के चौहानों की कुलदेवी कौन सी है? तो सीकर के चौहानों की कुलदेवी आपके जीण माता है। चलो, ये बात आगे आपके समय। और चौहानों की कुल देवता हर्षनाथ जी है, अभी बात करेंगे आगे, देखिएगा। और आपको क्या याद रखना है? देखो राजस्थान लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत, राजस्थान लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत जो है वो किस देवी का गाया जाता है दोस्तों? तो जीण माता का। याद रखना, पर्सन इंपोर्टेंट पूछा जाता है लोक देवता। हाँ, देखो जीण माता, ठीक है। राजस्थान लोक साहित्य में सबसे लंबा जो गीत गाया जाता है वो जीण माता का गाया जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान लोक साहित्य में लोक देवता में सबसे लंबा गीत किसका गाया जाता है? तो रामदेव जी का, ठीक है। लोक देवियों में तो जीण माता का है, लोक साहित्य में आपको लोक देवता में पूछे तो फिर आपको रामदेव जी करना है। तो ये बात आगे आपके समझ में। तो ये थी अपनी जीण माता से संबंधित ये आपको प्रमुख फैक्ट याद रखना अच्छे से, बिल्कुल एक बार आप सभी जो है अच्छे से शेयर कर दीजिएगा। और क्या है जीण माता है, और आपको याद रहे दोस्तों, ये एक बकरा होता है दोस्तों, बकरे को क्या कहते दोस्तों? बकरे का कान चढ़ा जाता है दोस्तों। बकरे का क्या चढ़ा जाता है दोस्तों? कान चढ़ा जाता है, कान ईयर, ये कान चढ़ा जाता है दोस्तों। बकरे की प्रतीकात्मक बलि दी जाती है। बिल्कुल, बकरे की जो है प्रतीकात्मक बलि दी जाती है। बकरे का कान भी चढ़ता है दोस्तों जीण माता के। तो ये बस ये आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैंने आपको बताई है। इसलिए आप क्लास को एक बार से भी शेयर कर दो जल्दी से। और क्या है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। क्या कर देता हूँ? छोटा कर देता हूँ। ये आपके जीण माता हो गई, जीण माता हो गई। अब थोड़ा सा आप हर्ष के बारे में भी बता देता हूँ। देखो आपको मैंने क्या बताया, मैंने आपको अभी ये बताया कि जो जीण माता है, जीण माता के भाई का नाम क्या है? भाई का नाम है हर्ष। अभी बताया था भाई का नाम क्या है? हर्ष। तो ये जो जीण माता है, जीण माता जो बैठी हुई है रेवासा सीकर के अंदर, तो रेवासा सीकर में यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है काजला सीकर। क्या नाम है इनका? काजला सीकर पर्वत। ये पर्वत है दोस्तों। तो इस पर्वत पर जो है किसका मंदिर है? हर्षनाथ का। ये देखिएगा एक तरीके से ये पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर जो है वो हर्षनाथ का मंदिर है, ठीक है। हर्ष का मंदिर है, और फिर जो है हर्ष जो है भैरव का रूप धारण करते हैं, तो इसे नाम पड़ गया हर्षनाथ भैरव का मंदिर। तो ये आपके काजल सीकर के पहाड़ी में स्थित है, रेवासा सीकर के अंदर ही ये भी। और बात करें तो देखो, अगर पर्सन एग्जाम में आपको पूछा जाए, पर्सन आपको पूछा जाएगा कि बताइएगा हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो हर्ष की पहाड़ियाँ हैं आपके सीकर में। कहाँ है हर्ष की पहाड़ियाँ?
हर्ष की पहाड़ी है आपके सीकर में, ठीक है। और हर्षनाथ की पहाड़ी अगर पूछा जाए कि हर्षनाथ की पहाड़ी कहाँ है, हर्षनाथ की पहाड़ी कहाँ है, तो हर्षनाथ की पहाड़ी जो है दोस्तों वो आपके अलवर जिले में है। कहाँ है? अलवर में है। और क्या पूछा जाएगा कि हर्ष देखिएगा प्रश्न क्या पूछा जाएगा, आपको छोटा कर देते हैं इसको, हर्ष माता का मंदिर, ठीक है। एक प्रश्न ये भी बनता है, हर्षद माता का मंदिर, हर्षद माता का मंदिर, हर्षद माता का मंदिर। तो हर्षद माता का मंदिर कहाँ है? तो हर्षद माता का मंदिर दौसा में है। तो ये कुछ अलग अलग है जो कंफ्यूजन करते हैं आपको, ये पॉइंट आपको याद रखना है। हर्ष की पहाड़ी सीकर में है, हर्षनाथ की पहाड़ी अलवर में है, और हर्षद माता का मंदिर दौसा में है। और दोस्तों देखो हर्ष जो है ना, हर्ष, ये जो हर्ष है ना, ये चौहानों के कुल देवता हैं। क्या है? चौहानों के कुल देवता हैं। याद रखेंगे आप सभी, चौहानों के कुल देवता कौन है? तो चौहानों के कुल देवता दोस्तों याद रखेंगे हर्ष जी हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो माता जी थी, ये जीर्ण माता से संबंधित ये पॉइंट आप सभी को याद करने हैं। अब अगली माता जो हमारी स्टार्ट होती हैं वो है दोस्तों आपके सामने शीतला माता। कौन नहीं जानता शीतला माता के बारे में? कौन नहीं जानते? सब जानते हैं शीतला माता। प्यारे मित्रों, शीतला माता के बारे में बात कर लेते हैं। देखो क्या याद रखना आप सभी को, पहला अब देखते हैं शीतला माता। तो शीतला माता में आपको याद रखना प्यारे मित्रों, देखो पहला पॉइंट आप याद रख, मैं तो इसको थोड़ा इधर से लेके आ जाओ, इधर, हाँ पकड़ के इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, ये आ गया दोस्तों, ये आ गया शीतला माता। शीतला माता आ गई। अब देखो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहली बात देखो मंदिर का है इनका, मंदिर का है तो मंदिर है इनका, मंदिर इनका है सील की डूंगरी। कहाँ है प्यारे मित्रों? मंदिर इनका है सील की डूंगरी। याद रखेंगे आप सभी, मंदिर का है सील की डूंगरी, सील की डूंगरी। ये कहाँ है सील की डूंगरी? ये है आपके चाकसू, सील की डूंगरी जयपुर ग्रामीण में, ठीक है। सील की डूंगरी चाकसू में, चाकसू जो है, चाकसू ये आपके जयपुर ग्रामीण में पड़ता है, तो आप कर देना दोस्तों जयपुर ग्रामीण। चाकसू जयपुर ग्रामीण में जो है, जयपुर ग्रामीण में ये इनका मंदिर है, सील की डूंगरी चाकसू जयपुर ग्रामीण में। और आपको याद रखना दोस्तों, शीतला माता का जो मंदिर है, इस मंदिर का जो निर्माण वो करवाया किसने? माधो सिंह ने। किसने करवाया था? माधो सिंह प्रथम, माधो सिंह ने करवाया था। माधो सिंह ने जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अब आपको क्या याद रखना, और आपको याद रखना दोस्तों कि जो शीतला माता है, शीतला माता इनका वाहन क्या है? इनका वाहन, तो इनका जो वाहन है प्यारे मित्रों, वाहन, ये वाहन है गधा। वाहन क्या है प्यारे मित्रों? वाहन गधा है। अगर पूछा जाए कि शीतला माता का पुजारी कौन होता है? पुजारी, तो पुजारी जो है वो कुमार होता है दोस्तों। पुजारी कौन होता है? शीतला माता का कुमार जाति का इसका पुजारी होता है। और क्या याद रखे, और आपको यह भी याद रखना दोस्तों, पुजारी कुमार हो गया। शीतला माता की बात करें तो राजस्थान की एकमात्र देवी, क्या है? राजस्थान की एकमात्र देवी, थोड़ा सुन लेना आप अच्छे से दोस्तों, राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की क्या होती है? खंडित मूर्ति की क्या होती है? खंडित मूर्ति की होती है पूजा। खंडित मूर्ति की क्या होती है? पूजा होती है। ये भी आपको याद रखना है। और क्या याद रखें दोस्तों, और आपको ये भी याद रखना है कि देखो ये राजस्थान की एकमात्र देवी खंडित मूर्ति की पूजा हो गई। इसके अलावा भी बात करें तो जो बांझ महिलाएं है, बांझ महिलाएं जो है, बांझ महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए, बांझ महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा करती हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए क्या करती है? पूजा करती हैं, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा भी और बात की जाए तो शीतला माता से संबंधित आप याद रख सकते हैं। देखिएगा शीतला माता जो है, बात करें मेला, तो मेला इनका लगता है दोस्तों चैत्र कृष्ण सप्तमी से अष्टमी तक, ठीक है। चैत्र कृष्ण सप्तमी से अष्टमी आप याद रखेंगे, इनका मेला लगता है। इसके अलावा भी यदि देखो, अरे दोस्तों वो अपना नाम नहीं सुने क्या? कड़वो बाशुड़ा मनाया जाता दोस्तों, ठीक है। हमारे तो मनाया, अभी तो मनाया दोस्तों, परसों पहला दिन की बात है। चलो और क्या है दोस्तों, अब और आपको ये भी याद रखना शीतला माता से कि भाई शीतला माता होती है। क्या होती है दोस्तों? शीतला माता होती है। कैसे? देखेगा उपनाम में यदि बात की जाए, इनके उपनाम भी पढ़ लो दोस्तों, उपनाम भी एग्जाम में पूछी जाए तो उपनाम कौन कौन से हैं? उपनाम आपको ये याद रखना दोस्तों कि ये जो शीतला माता है, क्या इन्हें रोग है दोस्तों, चेचक निवारक रोग, चेचक रोग निवारक। तो चेचक रोग निवारक की देवी कहा जाता है? चेचक रोग निवारक, ठीक है। चेचक रोग निवारक की देवी कहा जाता है। इन्हें बच्चे की संरक्षिका, बच्चे की क्या कहा जाता है? बच्चे की संरक्षिका, बच्चे को बचाने वाली देवी भी इन्हें कहा जाता है, बच्चे की संरक्षिका। इसके अलावा दोस्तों इन्हें कहा जाता है महामाई माता किसे कहा जाता है? तो महामाई माता कहा जाता है। इन्हें सैंडल वाली माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैंडल वाली माता, सैंडल माता, ठीक है। सैंडल माता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, पश्चिमी भारत में जो है
पश्चिमी भारत में जो है शीतला माता को किस नाम से जानते हैं? तो पश्चिमी भारत में शीतला माता को जानते हैं दोस्तों किस नाम से, याद रखेंगे आप सभी। देखिएगा पश्चिमी भारत में किस नाम से जानते हैं दोस्तों? माई अनामा, माई अनामा, माई अनामा के नाम से जो है पश्चिमी भारत में जो है शीतला माता को जाना जाता है। ये प्रश्न आपको याद रखना है, किस माता से संबंधित? शीतला माता से संबंधित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सामने मैंने जानकारी दी है शीतला माता से संबंधित, आप याद करना, ठीक है। और क्या याद रखें शीतला माता से संबंधित? आपको ये याद रखना प्यारे मित्रों कि देखिएगा जयपुर ग्रामीण, ये याद रखेंगे, जयपुर में नहीं है, जयपुर ग्रामीण में। अब जिले चेंज हो गए ना, तो मैं अपडेट पढ़ा रहा हूँ आपको, अपडेट जीके। तो सील की डूंगरी आपको करना, चाकसू में इनका मंदिर है। अब देखो प्यारे मित्रों, आपको क्या याद रखना है? और आपको याद रखना, देखो प्रश्न क्या पूछा जाता है कि गधों वाली देवी के नाम से किसे जाना जाता है? कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ आप सभी को। देखिएगा मैं यहाँ पर, चलो यहाँ पर ही लिखवा देते हैं, चलो मैं देखो यहाँ पर लिखवा देता हूँ कुछ, ठीक है। ये इसमें लिखा देता हूँ आपको, या फिर यहाँ अगला पेज ले लेते हैं। देखो आपको अगले पेज में लिखवा देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट। देखिएगा IMPORTENT, इंपॉर्टेंट। याद क्या रखना, नोट आप नोट में लगा लेना अच्छे से। देखिएगा क्या याद रखना आप सभी को कि देखो गधों की देवी किसे कहा जाता है? गधों की देवी, गधों की देवी किसे कहा जाता है? गधों की देवी। तो गधों की देवी जो है प्यारे मित्रों, ये कहा जाता है खलखणी माता को। किसे कहा जाता है? खलखणी माता, खलखणी माता, खलखणी माता, खलखणी माता को क्या कहा जाता है? गधों की देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गधों की देवी कहा जाता है खलखणी माता को। और भी क्या याद रखना आप सभी को कि देखिएगा गधा, ये जो गधा है, गधा ये किसका वाहन है? गधा वाहन किसका है? गधा वाहन। तो गधा वाहन आपको अभी पता चल गया होगा, ये आपके जो है शीतला माता का वाहन है। शीतला माता का क्या है? शीतला माता का वाहन है गधा। प्यारे मित्रों आपको ये याद रखना है कि देखिएगा प्रसिद्ध गधों का मेला, प्रसिद्ध गधों का मेला कहाँ लगता है? प्रसिद्ध गधों का मेला। तो प्रसिद्ध गधों का जो मेला है, प्रसिद्ध गधों का मेला, ये आपके लगता है दोस्तों लूणियावास में। कहाँ लगता है दोस्तों? लूणियावास, लूणियावास। ये कहाँ पड़ता है लूणियावास? तो ये आपके पड़ता है दोस्तों जयपुर ग्रामीण में। कहाँ पड़ता है प्यारे मित्रों? जयपुर ग्रामीण में लूणियावास में जो है किसका मेला लगता है? गधों का मेला लगता है, याद रखिए। आपको ये भी याद रखना है प्यारे मित्रों कि देखिएगा हाड़ौती प्रदेश का, क्या? हाड़ौती प्रदेश का, हाड़ौती प्रदेश का प्रसिद्ध गधों का मेला, हाड़ौती प्रदेश का प्रसिद्ध गधों का मेला जो है, प्रसिद्ध गधों का मेला, गधों का मेला। बिल्कुल एकदम टकाटक अपडेट जी के पढ़ा रहा हूँ आप सभी को, याद रखना अच्छे से। तो ये लगता है आपके सोरसेन 12 में। किस जिले में लगता है दोस्तों? सोरसेन 12 जिले में जो है ये आपके हाड़ौती प्रदेश का प्रसिद्ध गधों का मेला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप सभी को याद होने चाहिए, ठीक है। ये शीतला माता से संबंधित मैंने आपको दिए जानकारी। अब देखो ये पढ़ना है आपको शीतला माता में, ये सब आपको याद करना है अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो मैंने कुछ जगत शिरोमणि माता कर रखा है, नकटी माता कर रखा है, इनको भी यहाँ पर देख लेते हैं एक बार फटाफट। देखो मैंने क्या लिखा है? जगत शिरोमणि माता, जगत शिरोमणि माता, जगत शिरोमणि माता। प्यारे मित्रों जगत शिरोमणि माता आप सभी को याद रखना अच्छे से, जगत शिरोमणि माता। देखिएगा सबसे पहले प्रश्न बनेगा कि जगत शिरोमणि माता जो है इनका मंदिर कहाँ है? जगत शिरोमणि माता का मंदिर कहाँ है? तो इनका मंदिर है जयपुर ग्रामीण में। कहाँ है प्यारे मित्रों? जयपुर ग्रामीण में जो है इनका मंदिर स्थित है। जगत जयपुर ग्रामीण में इनका जो है मंदिर स्थित है जगत शिरोमणि माता को। क्या होता है देखिएगा, बात है ये किसकी कुलदेवी है दोस्तों? तो ये खंडेल वालों की कुलदेवी है, खंडेलवाल। याद रखेंगे खंडेल वालों की क्या है? खंडेल वालों की कुलदेवी है। खंडेल वालों की क्या है दोस्तों? कुलदेवी है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा देखो क्या होता है, जगत शिरोमणि जो माता है, और लाल क्यों? और लाल तो अवे निकल। देखो ये जो जगत शिरोमणि माता है, इस कहते हैं कि देखो ये मंदिर है, ये किसका मंदिर है? ये आपके जो है जगत शिरोमणि माता का ये मंदिर है। कहते हैं कि इस मंदिर पर जो है लाल बेग जो है, लाल बेग ये आक्रमणकारी था। लाल बेग जो है वो आक्रमण कर देता। क्या कर देता है प्यारे मित्रों? आक्रमण कर देता। किस मंदिर पर? ये आपके जगत शिरोमणि माता के मंदिर पर लाल बेग इस मंदिर पर आक्रमण कर देता है। और आक्रमण कर देता दोस्तों, इसे लूटने का प्रयास करता है। तो कहते हैं कि यहाँ पर जो है मधुमक्खियाँ जो थी, मधुमक्खियाँ प्रकट हो गई। क्या प्रकट हो गई दोस्तों? मधुमक्खियाँ प्रकट हो गई। और इस लाल बेग की जो सेना थी उसके पीछे पड़ गई दोस्तों। कि कालडे के मायने बर गए दोस्तों, कि माथा में, कि मुंडा में दोस्तों। देखो क्या होगा दोस्तों, पूरा शरीर के दोस्तों सैनिक जो है भागने लगे दोस्तों। अरे खा गिरा मैंने खा गिरा दोस्तों हमारा, अरे पीछे खा गिरा लारा खा गिरा, मेरा माथा मेरा तो फाड़ दिया, मेरा कान फाड़ दिया। और दोस्तों देखो जो सैनिक की हालत बुरी कर दी दोस्तों, शरीर पूरा सूज गया दोस्तों। किस शरीर पूरा सूज गया, मधुमक्खियाँ ने खा गई सैनिक ने। तो सेना भागना शुरू हुई, 9 2 11 हो रहे दोस्तों। क्या सैनिक भागने लगे दोस्तों। लाल बेग तो दोस्तों कठो लाल हो गया, पूरा शरीर लाल हो गया। लाल बेग का पूरा शरीर लाल हो गया और भागना स्टार्ट कर दिए। कहते हैं कि भागती सेना का नौबत जो है,
भागती सेना का जो नौबत है वो यही रह गया था। प्रश्न पूछा जाता है कि देखिएगा भागती हुई सेना का नौबत जो है वो किस मंदिर में रह जाता है, तो जगत शिरोमणि माता। लाल बेग ने किस मंदिर पर आक्रमण किया था? जगत शिरोमणि माता के मंदिर पर आक्रमण किया था। और भागती हुई सेना का जो है वो नौबत यही रह जाता है कि बाजे तो नौपत बाजे, ठीक है, और मारा डुगीपुरी का राजा, ठीक है, तो नौबत जो है वो यही रह जाता है दोस्तों, ऐसा बताया जाता है। तो ये जगत शिरोमणि मंदिर आपके याद रखना जयपुर ग्रामीण में है और ये खंडेल वालों की कुलदेवी है। और क्या देखा था हमने अभी देखा था यहाँ पर, और क्या देखा था, और हमने ये देखा था नकटी माता। तो एक प्रश्न ये भी बनता है, देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आप सभी को, नकटी माता भी आप याद कर लेना। वैसे यहीं पर देखो नकटी माता में तो ये याद रखो, जो नकटी माता है, नकटी माता ये आपके किस जिले में स्थित है? तो ये आपके जयपुर ग्रामीण में, यानी नकटी माता का जो मंदिर है वो किस जिले में है? जयपुर ग्रामीण में है। ये प्रश्न आप याद रखें, नकटी माता जयपुर ग्रामीण में। ओके, तो ये हमारी माता हो गई। अब देखो ये कौन सी माता हुई? हमारे शीतला माता। शीतला माता, जगत शिरोमणि माता, नकटी माता करवा दी। अब देखो आगे, अब आगे जगत शिरोमणि माता होगी। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होने चाहिए। और देखते आगे, आगे क्या है? कैला देवी। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कैला देवी की बात करें, देखो कैला देवी, के से कैला देवी, बोलो कक्को कक्को, बोलो कक्का कक्का कैला देवी। आपको क्या याद रखना दोस्तों? के से कैला देवी, के से कैला देवी, के से करौली, ठीक है। तो याद रखना करौली जिले में जो है त्रिकुट पर्वत पर, कहाँ? त्रिकुट पर्वत पर जो है कैला देवी का जो मेला है वो त्रिकुट पर्वत में करौली जिले में है। ये आपको याद रखना दोस्तों। ये जो कैला देवी है, के से कैला देवी, के से काली सिंध, ये जो मंदिर है किस नदी के किनारे स्थित है? तो काली सिंध नदी के किनारे, काली सिंध नदी के किनारे जो है, काली सिंध नदी के किनारे जो है ये आपके मंदिर स्थित है। कौन सा? कैला देवी माता का। और क्या याद रखे? और भी आपको याद रखना प्यारे मित्रों, क्या याद रखना आप सभी को? आपको ये याद रखना है कि ये जो कैला देवी है, ठीक है, यहाँ पर कैला देवी जो है बोहरे भक्त की मंदिर के सामने जो है, मंदिर के सामने बोहरे भगत की छतरी है। मंदिर के सामने जो है बोहरे भगत की छतरी, बोहरे भगत की छतरी कहाँ है? भगत की छतरी जो है वो आपके कैला देवी के मंदिर के सामने है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, ना जाने कितनी बार पूछ लिया है कि किस मंदिर के सामने बोहरे भगत की छतरी है? तो कैला देवी के मंदिर के सामने है। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, प्रश्न याद रखना आप सभी। इसके अलावा भी कैला देवी से याद करें तो ये जो कैला देवी है दोस्तों, ये आपके यदु, यानी आप कह सकते हैं यादव, ठीक है, यदु यादव वंश के क्या हैं? यदु यादव वंश के क्या हैं? यदु यादव वंश के क्या हैं? कुलदेवी हैं। क्या है प्यारे मित्रों? यदु यादव वंश की कुलदेवी हैं। और कहते हैं कि जो कैला देवी के जो भगत हैं, क्या है दोस्तों, जो कैला देवी के जो भक्त हैं वो कहते हैं कि जो है लांगुरिया नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? लांगुरिया नृत्य, ठीक है। तो कैला देवी के जो भक्त है वो कैला देवी के मंदिर में यहाँ पर कौन सा नृत्य करते हैं? तो लांगुरिया नृत्य करते हैं। बस ये आपको याद रखना है। और क्या याद रखना दोस्तों? कैला देवी का जो मेला है वो कब से कब तक लगता है आपको पता होगा? ये आपके लगता है चैत्र कृष्ण कब लगता है? सप्तमी को लगता है या अष्टमी को? अष्टमी कर देना आप, ठीक है, यहाँ पर अष्टमी, तो यहाँ पर आप चैत्र कृष्ण अष्टमी को कर देना। चैत्र कृष्ण अष्टमी को जो है कैला देवी का। और ये लक्खी मेला लगता है दोस्तों, लक्खी मेला, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी, लक्खी मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ये अपनी कैला देवी माता, छोटी छोटी माता ही है, आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करा देंगे। तो ये हमारी कैला देवी कंप्लीट हुई। अब देखते हैं प्रमुख आगे क्या है आपके सामने। आगे है दोस्तों आई माता। अरे जल्दी से आओ, क्योंकि मजा नहीं आ रहा है, सॉन्ग नहीं सुनेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, मैं भी डिमोटिवेट हो जाऊंगा। तो आप सॉन्ग सुनाओ कि आखिर आई माता, ठीक है, आई माता के बारे में कोई एक सॉन्ग सुनाओ ताकि मैं डांस कर लूं अच्छे से। हाँ बिल्कुल, डांस करो आप। हाँ, मैं डांस करता हूँ, आप इधर आओ। तो कौन सा डांस? नागिन डांस करना? नागिन डांस, हाँ जो भी है डांस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई माता, आई कथा सुआइया। पहले आई माता की बोलो जय हो, बोलो आई माते की जय हो। तो दोस्तों आई माता, आई कथा सु बिलाड़ा सु, हाँ बिलाड़ो कटे पड़े जोधपुर ग्रामीण में। आई माता बेस्वरी अवतार लियो माँ, भिल्लाड़ा रे मायने, जय बोलो अही माँ तेरी, दीपक किलो से टपके केसर, लोग देखता ही रे जे, ऐसो चमत्कार करे माता, बिल्लाड़ा अवतार लियो माँ, जय बोलो आई माँ तेरी, जय बोलो आई माँ तेरी। दोस्तों मुझे तो सॉन्ग आता नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करके मैंने गा दिया जैसा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई। वास्तव में देखिएगा कि दीपक के लो से कैसे टपकती, सॉन्ग को आपने सुना होगा कि वास्तव में दीपक के लो से कैसे टपकती दोस्तों। तो आई माता देखिएगा, सबसे पहले तो प्रश्न ये बनेगा कि आई माता किसकी कुलदेवी है? भैया बताओ पहले तो। देखो आई माता जो है ये सीरवी जाति की कुलदेवी है। हाँ बताओ, मैं लिखता हूँ, हाँ बताओ। लिखो, सीरवी जाति की कुलदेवी है। सीरवी जाति की कुलदेवी है, जाति की कुलदेवी है।
बोलो, आप बोलो, माइक तो आपके पास। सीरवी जाति की कुल देवी है माता आई। हाँ और लिखो, इस माता जी का मंदिर पहले था, मंदिर नहीं मंदिर पहले था जोधपुर में, लेकिन जिला विभाजन की वजह से जोधपुर ग्रामीण नया जिला बन गया, तो अब ये आई माता का मंदिर जोधपुर ग्रामीण में चला गया। आगे देखो, ऐसी माता जिनके मंदिर में दीपक की लौ से कैसे टपकती है, ये राजस्थान की अनूठी माता है जिनके दीपक के लौ से कैसे टपकती है। और क्या है माता जी के बारे में, और कुछ जानते हो? हाँ बिल्कुल, यही बातें याद रखने एग्जाम की दृष्टि से कि देखो मंदिर कहाँ है, जोधपुर ग्रामीण में, किसकी कुलदेवी, सीरवी जाति की, और दीपक की लौ से क्या टपकती है, कैसे टपकती है, बस ये बातें याद कर लो आई माता से संबंधित, और कुछ नहीं है। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन आगे आपके सामने है सकराई माता। बताओ। सकराई माता जिसका दूसरा नाम है शाकंभरी। हाँ बताओ अच्छे से। लिखो शाकंभरी। सकराई माता किसकी है? सकराई माता शाकंभरी, दूसरा नाम है शाकंभरी। ये माता किसकी कुल देवी है? ये तो मैंने बैरों को ने बताओ किसकी कुल देवी हैं? तो ये है भाई सांबर के चौहानों की कुल देवी हैं। और ये है खंडेलवाल वैश्यों की कुलदेवी, बिल्कुल। खंडेलवाल वैश्यों की कुल देवी है। खंडेलवाल वैश्यों की कुल देवी है। खंडेलवाल वैश्यों की क्या है? माइक ऊपर रखो, माइक ऊपर रखो, अपने मुंह पे रखो। खंडेलवाल वैश्यों की कुल देवी है। और बताओ। और ये माता जी, इन माता जी का जो मंदिर है वो मालखेत पर्वत पर स्थित है। और मालखेत पर्वत सीकर के अंदर है। इससे ज़्यादा तो मुझे जानकारी है नहीं, आप बताओ। मालखेत पर्वत कहाँ पड़ता है? सीकर में। बस यही जानकारी है, काफ़ी है दोस्तों, ये याद कर लेना आप तो कि जो सकराई माता है, सकराई माता, ये इसका दूसरा नाम है शाकंभरी माता, और ये सांबर के चौहानों की कुलदेवी हैं, और ये खंडेलवाल वैश्यों की कुलदेवी है, और इनका जो मंदिर है वो मालखेत पर्वत पड़ता है आपके सीकर में, वहाँ पर है। तो ये आप याद कर लेना बस, देखो ठीक है, ये पॉइंट आपको याद करना है सकराई माता से संबंधित। ओके दोस्तों, याद रखें आप सभी। इसके अलावा आगे बात कर लेते हैं अगली माता। अगली माता हमारे सामने शुरू होती है सच्चिया माता। बताओ, सच्चिया माता ओस वालों की कुलदेवी है। ओस वालों की कुलदेवी है। नहीं पता? चलो तो मैं बता देता हूँ आपको। देखेगा, सच्चिया माता जो है, सच्चिया माता किसकी कुलदेवी है? सबसे पहले सच्चिया माता कुलदेवी है आपके, कुलदेवी है ओसिया माता। किसके? ओसिया, ओस वालों की, ओस वालों की, ओस वालों की क्या है? कुलदेवी है। ओस वालों की क्या है? कुलदेवी है। सच्चिया माता ओस वालों की कुलदेवी हैं। और आपको याद रखना दोस्तों, सच्चिया माता सच्ची सच्ची बात बता दे, सच्ची सच्ची बात बता राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार और उपलदेव, उपलदेव, राजकुमार उपलदेव ने क्या किया? मंदिर का निर्माण। क्या किया? मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण। आखिर सच्चा माता है कहाँ? तो ये आपको याद रखना है, ये आपके पड़ती है दोस्तों ओसिया। कहाँ? ओसिया। ये ओसिया कहाँ पड़ता है भाई? ये आपके पड़ता है जोधपुर ग्रामीण में, ठीक है, जोधपुर ग्रामीण में ओसिया पड़ता है। और ओसिया जो है आपको याद रखेंगे, ओसिया जोधपुर ग्रामीण में इनका मंदिर है, और मंदिर का निर्माण किया था राजकुमार उपलदेव ने। और ओसिया जो है इसका प्राचीन नाम क्या है? तो ओसिया का प्राचीन नाम है उकेशपट्टनम। क्या है इसका प्राचीन नाम? उकेशपट्टनम है, उकेशपट्टनम। तो ये प्रश्न भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलो, ये हमारी सच्चिया माता दोस्तों। ओके, आगे देखिएगा, आगे देखो आपके सामने त्रिपुरा सुंदरी माता। कौन है जानते हैं? बोलो, त्रिपुरा सुंदरी माता की जय हो, जय हो। त्रिपुरा सुंदरा माता देखिएगा, त्रिपुरा सुंदरी माता जो है मंदिर कहाँ है इनका? तलवाड़ा, बांसवाड़ा में। तलवाड़ा बांसवाड़ा में इनका कहाँ है? मंदिर है। तलवाड़ा बांसवाड़ा में किसका मंदिर है? आप त्रिपुरा सुंदरी का। त्रिपुरा सुंदरी का। इनका दूसरा नाम है तुरताई माता। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका दूसरा नाम क्या है? तुरताई माता है। तुरताई माता आप सभी याद रखेंगे दोस्तों, तुरताई माता कह सकते हैं। इसके अलावा पांचाल जाति की कुलदेवी कह सकते हैं। पांचाल जाति की क्या है? पांचाल जाति की, पांचाल जाति के क्या है? कुलदेवी हैं। और क्या कह सकते हैं इन्हें? 18 भुजाओं वाली कह सकते हैं। 18 भुजाओं वाली कह सकते हैं देवी। 18 भुजाओं वाली भी क्या कह सकते हैं? देवी कह सकते हैं। तो बस ये प्रश्न याद रखना त्रिपुरा सुंदरी से संबंधित दोस्तों, बहुत अति सुंदर। देखेगा, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया वही दर्शन करने के लिए आती है त्रिपुरा सुंदरी माता का, तो ये याद कर लेना बस। और क्या करते हैं आगे? देखेगा, आगे आपके सामने शीला देवी। कौन सी माता है दोस्तों? शीला देवी। शीला देवी। तो शीला माता याद रखना दोस्तों, शीला देवी क्या है? आप मंदिर, सबसे पहले मंदिर की बात करें तो मंदिर का इनका आमेर, और आमेर आपके जयपुर ग्रामीण में आ गया है। तो आमेर जयपुर ग्रामीण में किसका मंदिर है? शीला देवी, शीला देवी का। और बताओ और क्या है? और माता शीला की जो शीला देवी जो मूर्ति है, हाँ, वो बंगाल के जो है राजा केदार कायद को हराकर जयपुर के जो महाराजा मान सिंह जी वो यहाँ स्थापित करते आमेर में।
मान सिंह द्वितीय है, नहीं फर्स्ट है, मान सिंह फर्स्ट। ठीक है। मान सिंह फर्स्ट क्या करते हैं, बंगाल, पूरी बंगाल के, ठीक है, बंगाल से जो है, बंगाल से मूर्ति लाकर स्थापित करते हैं, लाकर स्थापित करते हैं, स्थापित करते हैं, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है। याद रखना, आमेर में, जयपुर ग्रामीण में, ठीक है। चलो ये याद करना, ये बस शीला देवी से यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। और क्या है, स्वांगे माता, सब जानते हैं स्वांगे माता, आपको पता होगा दोस्तों। स्वांगे माता जो है, स्वांगे माता, ये इनका मंदिर कहाँ स्थित है, तो जैसलमेर में है। जैसलमेर में क्या है इनका, जैसलमेर में मंदिर है, जैसलमेर में क्या है, मंदिर है, ये याद रखना। इसके अलावा बात करें तो स्वांगे माता दोस्तों, ये आपके भाटी शासकों के क्या हैं, भाटी शासकों की कुल देवी हैं, भाटी शासकों की कुल देवी हैं, ठीक है, कुल देवी है। तो ये आपको याद रखना बस। जैसलमेर में मंदिर है, भाटी शासकों की कुल देवी है स्वांगे माता। और ये किसका प्रतीक है, स्वांगे माता किसका प्रतीक है, तो ये आपके किसका प्रतीक है प्यारे मित्रों, तो ये आवड़ माता, आवड़ माता का प्रतीक है, याद रखेंगे किसका प्रतीक है, यह आवड़ माता का प्रतीक है। और आवड़ माता को क्या है, आवड़ माता को प्यारे मित्रों, आवड़ माता में लिख रहा हूं इनको मतलब समझ गए, आवड़ माता को, इनको सुगन चिड़ी, याद रखेंगे, सुगन चिड़ी का प्रतीक माना जाता है, सुगन चिड़ी का प्रतीक माना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सुगन चिड़ी का प्रतीक किसे माना जाता है, तो आवड़ माता को, ठीक है। और ये जो स्वांगे माता, ये किसका रूप है प्यारे मित्रों, रूप कह सकते हैं, प्रतीक नहीं कह सकते, रूप, ठीक है। आप ऐसे कर देना दोस्तों, रूप, यानी जो स्वांगे माता ये किसका रूप है, तो आवड़ माता का रूप है। और आवड़ माता को किसका प्रतीक बताया गया है, ये तो ये इनको सुगन चिड़ी का प्रतीक बताया गया है। ये आपको याद रखना है, स्वांगे माता, ठीक है। भाटी शासकों की कुलदेवी जैसलमेर के। बस आगे देखो, और क्या आगे आपके सामने है तनोट माता। कौन सी माता है भैया, तनोट माता, सब जानते हैं, थार की वैष्णो देवी है, थार की वैष्णो देवी है, थार की क्या है, वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी है प्यारे मित्रों। और क्या कहते हैं, रुमालों वाली देवी, क्या कहते हैं, रुमालों वाली देवी, कि ये तो हमारी कौन सी माता है, रुमालों वाली देवी है, रुमालों वाली देवी, रुमालों वाली क्या है, देवी है। और बात करते हैं तो सैनिकों की देवी भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सैनिकों की देवी, सैनिकों की देवी भी यही है, सैनिकों की देवी, रुमाल वाली देवी, सैनिकों की देवी। प्यारे मित्रों, तनोट माता, मंदिर कहाँ है इनका, तो मंदिर आपका जैसलमेर, याद रखना आप सभी, मंदिर कहाँ है इनका, तो मंदिर जैसलमेर में है, जैसलमेर में। कहाँ मंदिर है दोस्तों, जैसलमेर में है। और जैसलमेर के बारे में कौन नहीं जानते हैं, जैसलमेर को क्या कहा जाता है, जैसलमेर के देखिएगा, राजस्थान में गलियों का शहर कहा जाता है, राजस्थान में क्या कहा जाता है, राजस्थान में गलियों का शहर, राजस्थान में गलियों का शहर कहा जाता है प्यारे मित्रों। इसके अलावा जैसलमेर को अंडमान निकोबार कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अंडमान निकोबार कहा जाता है, जैसलमेर को अंडमान निकोबार कहा जाता है। जैसलमेर को म्यूजियम सिटी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, म्यूजियम सिटी कहा जाता है, म्यूजियम सिटी कहा जाता है। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। जैसलमेर को हवेली या जेरोखो का नगर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हवेलियों या जेरोखो का नगर, हवेलियों या जेरोखो का नगर, जेरोखो का नगर किसे कहा जाता है, तो हवेलियों जेरोखो का नगर जैसलमेर को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों याद रखना आप सभी, जैसलमेर को रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का गुलाब किसे कहा जाता है, तो रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर को कहा जाता है। आपको याद रखना दोस्तों, देखिएगा, जैसलमेर को गलियों का शहर, अंडमान निकोबार, म्यूजियम सिटी, स्वर्ण नगरी, हवेली, जेरोखो का नगर, रेगिस्तान का गुलाब। इसके अलावा NH15 कहां से गुजरता है, तो NH15 जैसलमेर से होकर गुजरता है। जैसलमेर में प्यारे याद रखना आप सभी, पीवना सांप है, पीवना सांप, कौन सा सांप है, पीवना सांप जैसलमेर में अंदर, और पीवना सांप है। जैसलमेर में बात करें तो जैसलमेर में बड़ी घास है, कौन सी घास है, जैसलमेर में बड़ी घास है, जिसे हम सेवण घास भी कह सकते हैं। बड़ी घास, सेवण घास कहाँ है, तो बड़ी घास, सेवण घास आपके जैसलमेर में है। जैसलमेर में आप याद करेंगे प्यारे मित्रों, जैसलमेर में आपको याद रखना है चांदन नलकूप है, कौन सा नलकूप है जैसलमेर में, चांदन नलकूप आपके जैसलमेर में है दोस्तों, याद रखना। चांदन नलकूप ये मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाए कि थार का गढ़ा कहाँ है, थार का गढ़ा, इसे चांदन नलकूप को क्या कहते हैं, थार का गढ़ा कहते हैं, थार का गढ़ा, तो थार का गढ़ा चांदन नलकूप को कहते हैं। और ये भी कहाँ है, आपके जैसलमेर में है। जैसलमेर के तो अकेसा सिक्के प्रसिद्ध है, जैसलमेर के अकेसा सिक्के प्रसिद्ध है। राजस्थान में गलियों का शहर, अंडमान निकोबार, म्यूजियम सिटी, ठीक है। बाकी मंदिरों की बात करें जैसलमेर में, तो देखो जैसलमेर में कौन कौन से, एक बार देखो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी जैसलमेर के मंदिर भी देख लेते हैं कौन कौन सी माता जैसलमेर में है। तो एक बार आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इनको मिटा रहा हूँ। प्यारे मित्रों देख लीजिएगा एक बार फटाफट, तो मैं इसको यहाँ पर देखो आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जैसलमेर के अंदर। अब जैसलमेर में देख लो प्रमुख कौन कौन से माताजी है, कौन कौन से माताजी नहीं है, तो देख लेगा। जैसलमेर में बात की जाए तो प्यारे मित्रों आप सभी को याद रखना है, एक लाइन खींचो इस तरीके से, देखो प्यारे मित्रों क्या याद रखना है, जैसलमेर आपको याद रखना दोस्तों,
जैसलमेर में जैसे मरु महोत्सव, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना, जैसलमेर के मरु महोत्सव में क्या है दोस्तों, 2 मेले लगते हैं। किस किस का मेला लगता है? एक तो लगता है आपके रामदेव जी का मेला। किसका लगता है दोस्तों? रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का मेला भी आपके जैसलमेर में लगता है, रामदेव जी का मेला। और एक आपके लगता है दोस्तों किसका? पनराज जी का मेला। किसका लगता है दोस्तों? पनराज जी का मेला, पनराज जी का मेला। तो जैसलमेर में रामदेव जी का मेला, पनराज जी का मेला। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि पर्यटक महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पर्यटक महोत्सव। तो पर्यटक महोत्सव भी आपके कहाँ मनाया जाता है? पर्यटक महोत्सव भी आपके जैसलमेर में मनाया जाता है। इसके अलावा भी और अगर याद करना है आपको, वो याद करना है कि जैसलमेर मरु महोत्सव, रामदेव, पनराज, पर्यटक, चुंगी तीर्थ मेला। चुंगी तीर्थ मेला, चुंगी तीर्थ मेला कहाँ लगता है? चुंगी तीर्थ मेला, तो ये भी आपके जैसलमेर में लगता है, ठीक है। और इसका पर्यटक चुंगी। पतंग महोत्सव, पतंग महोत्सव कहाँ लगता है? पतंग महोत्सव, तो पतंग महोत्सव भी आपके जैसलमेर में, पतंग महोत्सव, ठीक है। तनोट माता का मंदिर, अभी बात हमने किया था, तनोट माता का मंदिर भी जैसलमेर में है। तनोट माता का मंदिर, तनोट माता का मंदिर, ठीक है, जैसलमेर में तनोट माता का मंदिर है। इसके अलावा भी याद कर लेना आप सभी, जैसे देखो थार की वैष्णो देवी, थार की, अरे तनोट माता हो गई, थार की वैष्णो देवी, स्वांगे माता का मंदिर। देखो याद रखना आप सभी, स्वांगे माता, स्वांगे माता का मंदिर, स्वांगे माता का मंदिर जो है वो आपके जैसलमेर में है, ठीक है। और स्वांगे माता भाटी सास को कुलदेवी है वैसे। और क्या ये याद रखना कि जैसलमेर के मरु महोत्सव, रामदेव जी का मेला, पनराज, पर्यटक, चुंगी और पतंग, तनोट माता, स्वांगे माता और हिंगलाज माता भी याद कर लेना आप सभी कि हिंगलाज माता का जो मंदिर है, हिंगलाज माता का मंदिर, हिंगलाज माता का मंदिर, ये भी आपके कहाँ है? तो ये भी आपके दोस्तों कहाँ है? ये भी आपके जैसलमेर में ही है। बस ये याद कर लो, ठीक है। याद कैसे करेंगे कि जैसलमेर के मरु महोत्सव में 2 मेले लगते हैं, एक तो रामदेव जी का मेला लगता है, एक पनराज जी का मेला है। फिर भी वहां पर पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, पर्यटक आते हैं, क्या देते हैं? चुंगी देते हैं, चुंगी तीर्थ मेला, चुंगी देते हैं। क्या उड़ाते हैं? पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। किस माता के मंदिर में? तनोट माता के मंदिर में। तब स्वांगे माता और हिंगलाज माता देखने के लिए आती हैं, ऐसे याद कर लेना। ये प्रमुख दोस्तों जैसलमेर से संबंधित आप याद कर सकते हैं। और देखते हैं प्रमुख अगली माता हमारी स्टार्ट होती है। तनोट माता तो हो गई अच्छे से। अब देखो बाण माता। आखिर पूछा जाता दोस्तों, अरे मैं बाण चलाऊं तो जगह तो दो, उधर 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 हटो एक बार, उधर उधर आओ, उधर आओ, उधर आओ, इधर आओ, उधर आओ, इधर आओ, मैं बाण चला रहा हूं, उधर आओ, इधर आओ, उधर आओ, उधर, उदयपुर। याद ना, बाण माता का मंदिर कहाँ है? तो बाण माता का मंदिर आपके उदयपुर में है, ठीक है, याद कर लेना। छींच माता का मंदिर बांसवाड़ा में है। कहाँ है प्यारे मित्रों? छींच माता का मंदिर बांसवाड़ा में है, ये याद कर लेना। और क्या याद रखे दोस्तों? और आपको याद रखना छीक माता, ये आपके कहाँ है दोस्तों? ये आपके छीक माता जयपुर में है। कहाँ है प्यारे मित्रों? जयपुर में है छीक माता, छीक माता जयपुर में है। और ज्वाला माता की यदि बात करें, जमुआ माता, ये आपके जमवा रामगढ़ में है, जमवा रामगढ़, जमवा रामगढ़। कहाँ है जमवा रामगढ़? जयपुर ग्रामीण में, ठीक है, जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण में दोस्तों याद रखेंगे जमवा रामगढ़ माता का, जमवा रामगढ़ जमुआ माता का मंदिर है। अगर मैं पूछूं कि जमवा रामगढ़ को क्या कहा जाता है? तो ढूंढाड़ का पुष्कर। क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है? तो ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है दोस्तों जमवा रामगढ़ को। ये भी याद कर लेना। रानी सती माता का मंदिर कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो रानी सती माता का जो मंदिर है, इनका मंदिर स्थित है झुंझुनू में। कहाँ स्थित है प्यारे मित्रों? झुंझुनू में रानी सती माता का मंदिर स्थित है। कुशाल माता, कुशाल माता, इनका मंदिर दोस्तों कुशाल माता के हो चाहे कुशला माता के हो, इनका मंदिर बदनौर में स्थित है। और ये बदनौर आपके कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। बदनौर कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। लेकिन दोस्तों बदनौर भीलवाड़ा में पड़ता है, लेकिन अब आपके ब्यावर में आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि बदनौर ब्यावर में जो है, बदनौर ब्यावर में दोस्तों किस माता का मंदिर है? कुशाल या कुशला माता का मंदिर स्थित है। बस ये याद कर लेना आप, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में। चलो अब देखते हैं प्रमुख आगे आपके सामने क्या दे रखा है। प्रमुख कुल देवियां, देखो आपके लिए मैंने कुल देवियां लिख रखी है। कुल देवी से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। मैंने क्या कहा कि कोई भी कैसा भी प्रश्न आए दोस्तों, पुष्पराज झुकेगा नहीं। और जो मेरे साथ बनकर तैयारी करेगा, मैं कोई आपको दोस्तों मैं छाप के नहीं बता रहा हूं, अच्छे से बता रहा हूं कि एग्जाम के दृष्टि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस प्रकार मैंने याद करा आप भी याद करो, ठीक है। तो मेरा जो तरीका है वो आपको बता रहा हूं कि मैंने ऐसे किया, तो आप भी ऐसे करो याद, ठीक है। बाकी तो किताबों में बहुत सा लिखा हुआ है, क्या बोर्ड पर करवाना है, किताबों में बहुत सा छापा, मैं छाप करवा रहा हूँ, बोर्ड किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन मैंने याद कर रहा, मुझे याद है तो आपको याद क्यों नहीं होगा? आप भी याद करो दोस्तों, ठीक है। देखो कुलदेवियां मैंने आपके सामने लिख रखी हैं। तो देखो करणी माता जो है, करणी माता किसकी कुलदेवी प्यारे मित्रों बताओ आप सभी? करणी माता पढ़ चुके हैं हम। तो ये आपके बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी हैं। किसकी कुलदेवी है? बीकानेर के राठौड़ों की। बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी माता है? तो बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी करणी माता है। बिल्कुल आराध्य देवी, मैंने कहा था कि बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी पूछे तो ही करणी माता आपको करना है, आराध्य देवी। कई बुकों के अंदर करणी माता लिख रखा है कुलदेवी, और कई किताबों में आराध्य देवी जो है ये, तो आराध्य कुलदेवी दोनों आप करणी माता करेंगे, ठीक है। और देखो नागणेची माता, नागणेची माता की बात करें
तो नागणची माता ये आपके जोधपुर के प्रश्न पूछा जाए कि जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी, जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी, जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी माता है? तो जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी है आपके नागणची माता। देखो प्यारे मित्रों, आपको ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताओ स्वांगे माता जो है, सांगे माता ये आपके जैसलमेर के अंदर है भाटी शासक, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी, जैसलमेर के भाटी शासकों की क्या है? जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी है दोस्तों, कुलदेवी स्वांगे माता। और जीर्ण माता की बात तो आपने कर ली दोस्तों, जीर्ण माता की बात हमने क्या की? जीर्ण माता दोस्तों आपके किसकी कुलदेवी है? ये आपके सीकर के चौहानों की कुलदेवी है। सीकर के चौहानों की क्या है दोस्तों? सीकर के चौहानों की कुलदेवी है। सीकर के चौहानों की क्या है? कुलदेवी हैं। ये आप जीर्ण माता से आप संबंधित याद कर लेना। आशापुरी माता की बात करें, आशापुरी माता, तो आशापुरी माता जो है वो आपके जालोर के चौहानों की कुलदेवी, किसकी कुलदेवी हैं? जालोर के हैं चौहानों की कुलदेवी हैं। जालोर के चौहानों की कुलदेवी कौन सी माता है? तो आशापुरी माता है। और क्या याद रखे? और आपको याद रखना सच्चा माता, ये सच्चा माता आपके ओस वालों की कुलदेवी है। किसकी कुलदेवी है? ओस वालों की कुलदेवी है। किसकी कुलदेवी है? ओस वालों की कुलदेवी है। ये पॉइंट आप याद कर लेना। और देखो नारायणी माता, नारायणी माता, ने से नारायणी माता, ने से आप क्या याद रखेंगे? ने से नारायणी माता, नाई, आपने नाई सुना होगा, नाई, या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों किसे? नाई भी कह सकते हैं। और क्या? नाई, नाई जाति कुलदेवी, ठीक है, नाई जाति की, नाई जाति की कुलदेवी, नाई जाति की कुलदेवी, नाई जाति की कुलदेवी, या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों इन्हें क्या कह सकते हैं? सेन, सेन जाति की कुलदेवी, सेन जाति की कुलदेवी। सेन जाति या नाई जाति की कुलदेवी कौन सी माता है? तो नारायणी माता याद रख लेना। आई माता है तो आपने देख लिया दोस्तों, सिरवी जाति की कुलदेवी, किसकी कुलदेवी? ये आई माता, ये आई माता आपके सिरवी, सिरवी, सिरवी जाति की क्या है? सिरवी जाति की क्या है प्यारे मित्रों? सिरवी, सिरवी, सिरवी जाति की कुलदेवी है। सिरवी जाति की कुलदेवी कौन सी माता है? तो सिरवी जाति कुलदेवी माता दोस्तों आप याद रखेंगे, ये आपका आई माता है दोस्तों। बिलाड़ा जोधपुर के, जोधपुर ग्रामीण में है इनका मंदिर, आई के दीपक किलो से कैसे टपकती है। और एक आपके सामने त्रिपुरा सुंदरी माता, ये आपके किसकी कुलदेवी है? तो ये आपके पांचाल, देखेगा आपने नाम सुना होगा पांचाल, पांचाल जाति की कुलदेवी। देखो किसकी कुलदेवी है? ये आपके पांचाल जाति की कुलदेवी है। पांचाल जाति की, पांचाल जाति की क्या है? कुलदेवी है। देखो जो मेरे साथ बड़ा हुआ है और मैं जो तैयारी करवा रहा हूँ उसी अनुसार चल रहा है, ठीक है, इधर उधर नहीं भटक रहा है, तो मैं 100% कहता हूँ दोस्तों, आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 500 प्लस मिलेंगे, ठीक है। कोई भी राजस्थान का कोई कंपटीशन, ये जीके मेरे से पढ़ लेना दोस्तों, टक्कर देने वाला कोई नहीं आपसे, ठीक है। मैं पूरे जोश और जुनून के साथ आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। ऐसे ही आपको याद करना जैसे मैंने याद कर रखा है, आप नोट्स बनाते रहना साथ साथ में। वैसे देखिएगा जल्दी हमारी वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है, और वेबसाइट में मैं नोट्स आपको जो है चैप्टर वाइज डाल दूंगा, पूरे सिलेबस, ठीक है। और तो अगर चाहते हैं कि भाई अभी साथ साथ में उतारना, बाकी उतार लो, उतारने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चैप्टर वाइज उतार सकते हो, मैं करवा रहा हूँ आपके सामने। तो आज हमारी लोक देवियाँ कंप्लीट हो गई। जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो लोक देवियाँ मैंने करवा दी हैं, और बाकी जो बच गई हैं, कोई कुछ बच गई होगी, वैसे मोस्ट ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, फिर भी कोई बच गई तो वो आपके टेस्ट सीरीज लाइव क्लास के माध्यम से हम अच्छे से कवर कर लेंगे, और कोशिश करेंगे कि आज आपके सामने लाइव आएंगे। महेंद्र बिहार कोचिंग, समय मिला तो जरूर आएंगे लाइव, ठीक है, वैसे शेड्यूल भेज रखा है मैंने। और ये हमारे प्रमुख दोस्तों, आज लोक देवियाँ कंप्लीट हुई। मैं जल्दी आपके सामने लोक देवता अच्छे से कवर करवाने वाला हूं। तो प्यारे मित्रों, बताओ आपको क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा साथियों को इस चैनल पर जोड़े दोस्तों। मैं कोई आपको छाप कर नहीं बता रहा हूं दोस्तों, मैं कॉपी में किताब में देखा देख करके यहाँ पर बोर्ड पर छाप के मैं कहूंगा प्यारे मित्रों, करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी, नागणची माता जोधपुर के। आप सोचेंगे कि यार टीचर को खुद को पता नहीं है, अब इनको खुद को पूछे तो खुद को नहीं आता है। इसीलिए दोस्तों मैं ये चाह रहा हूं, मुझे जितना याद है मैं यहाँ पर जितना लिख सकता हूं, तो आप क्यों याद नहीं कर सकते? प्यारे मित्रों, आप भी मेहनत कीजिएगा, आप भी याद कीजिएगा, आपको भी याद होगा दोस्तों, ठीक है। बार बार इनको पढ़िएगा, बार बार रिपीट कीजिएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और जो मेहनत करना ही नहीं चाहेगा तो उनका कभी भी दोस्तों वो सिलेक्शन नहीं होने वाला उनका, ठीक है। तो इसलिए मेहनत कीजिएगा। आप अगर आपकी सोच बड़ी है, सोच हमेशा बड़ी रखो, पॉजिटिव रखो, मैं कर सकता हूं, ठीक है, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। अगर आपकी बड़ी सोच है, कड़ी मेहनत है और पक्का इरादा है तो फिर तो सफलता पक्की है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ओके।